स्टेट का कट ऑफ है और इस बार डोमिसाइल के वजह से ये चीज़ नहीं 5 के आसपास ये कट ऑफ आपका कब आएगा ये भी हम बता यही कट ऑफ जाएगा। ये स्टूडेंट आपके ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो 1000 एक एग्जाम्पल उसी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी को देना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी-टेट अधिगम में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि सर अभी जो फ़िलहाल 7वां चरण होने जा रहा है उसमें कट ऑफ कितना होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही बातें बताई गई हैं कि आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितना, महिलाओं के लिए कितना, और सी-टेट के मार्क्स पे भी जो कन्फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे 50% का भी रिलैक्सेशन, कहीं कहीं रिजर्वेशन है किसी किसी कैटेगरी के लिए। तो क्या अगर जो सी-टेट 55% से क्वालिफाई जैसे कि मानता है, यहाँ पे बिहार देती है कुछ कैटेगरियों को 50% पे ही क्वालिफाई मानती है, तो क्या सी-टेट की सर्टिफिकेट यहाँ के नियोजन के लिए वैल्यूबल होगी कि नहीं, इस सब्जेक्ट पे भी बात करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे चैनल पे और वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और लास्ट में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि और भी एक वीडियो की आवश्यकता है आपको, वो होगा आपका अपेयरिंग का मामला, क्योंकि अपेयरिंग का अभी फ़िलहाल कोई मसला नहीं दिख रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी भी है कि नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगी। जी हाँ दोस्तों, आगे बीच बीच में और भी बहुत सारे आपके जो सवाल हैं, जैसे कि आपका सवाल बहुत आता है, ये क्या कहते हैं, सी-टेट के मार्क्स को लेकर, इस पर भी जवाब देंगे हम। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कट ऑफ कितना जाएगा, सबसे पहला सवाल आपका यही होता है। तो जिस प्रकार से आप जानते हैं कि जो आपका छठा चरण बहाली प्रक्रिया हुआ 2011 से सीटें रिक्त पड़ी हुई थी, 11 के बाद जाके लास्ट 19 में उसका आवेदन लिया गया, यानी कि टोटल 8 साल बाद यहाँ पे जो गैप हुआ 11 और 19 का जो गैप हुआ, यानी कि ये 8 साल का गैप जो हुआ, इसमें ओनली 45,000 ही स्टूडेंट हो पाए, क्योंकि यहाँ पे डोमिसाइल भी था, इसलिए कट ऑफ जो गया वो हाई गया बाहरी स्टूडेंट के चलते। कहीं कहीं 82 गया, कहीं कहीं 87 भी गया, ये आप जानते हैं। तो इतना हाई कट ऑफ जो गया, इसका रीज़न क्या था, ये आपका 8 साल, ये 8 साल की वजह से ये गैप गया, क्योंकि अदर स्टेट वाले को भी अलाउ था यहाँ भरना। तो सी-टेट जो CBSE के लड़के होते हैं उनके मार्क्स बहुत होते हैं, इस आधार पे वो कट ऑफ जो गया हाई गया। और हमारे जो साथी कुछ छूट गए, हमारे बिहार के निवासी शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी थे, बहुत सारे कम मेरिट, यानी आपका जो 65 के आसपास थे, या फिर इनसे कम थे, या फिर इसके आसपास थे, वो छूट गए। उसका रीज़न यही हुआ कि जो ये कट ऑफ गया ये अदर स्टेट का कट ऑफ है और इस बार डोमिसाइल के वजह से ये चीज़ नहीं होने जा रहा है। तो कुल मिला के इस बार अगर बात करें हम, तो आपका जो कट ऑफ जाएगा इस बार आपका कट ऑफ जाएगा 65 के आसपास। ये कट ऑफ आपका कब आएगा ये भी हम बता दे रहे हैं। पहले तो हाई कट ऑफ अगर जाएगा तो 70 या फिर 75 मान के चलिए, यही कट ऑफ जाएगा। ये स्टूडेंट आपके ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो 1000, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये पहली बार में ही, फर्स्ट स्टेप में ही, फर्स्ट चरण में ही ये निकल जाएंगे। इसके बाद सीधे आपका कट ऑफ आएगा इस पे 65 और 70 आएगा। सेकंड स्टेप में आपका 65-70 आ जाएगा, यानी कि 60 से 65 तक यहाँ आ जाएगा। आप मान के चलिए 60 से 65 तक का आ जाएगा। और थर्ड स्टेप में आपका कट ऑफ जो है 50 से 60 हो जाएगा सीधे। अब ये क्यों होगा,
ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो इसलिए होगा कि आपको वैसे स्टूडेंट कम मिल रहे हैं और ये आपको मिलेंगे लगभग, मान लीजिए कि 10 से 15 हज़ार मिलेंगे। ये कटअप वाले 10 से 15 हज़ार मिलेंगे और उसके बाद यहाँ से जो कटअप कम होना चालू होगा, ये टोटल स्टूडेंट इसी में होंगे। इन स्टूडेंटों की संख्या फर्स्ट चरण और सेकंड चरण के जो स्टूडेंट है इनकी संख्या बहुत कम है, यानी कि आपका जो तीसरा चरण का काउंसलिंग इसमें होगा वो समझिए कोई भी वहाँ बाकी नहीं रहेगा। 50 से 60% तक वाले भी बाकी नहीं रहेंगे। अब इसलिए क्योंकि सीटों की संख्या की अगर बात करें तो जैसा सबको सुनने में आ रहा है कि 80,000, लेकिन ये संख्या बढ़ेगी। आप मान के चलिए क्यों बढ़ेगी। 45,000 तो आपका ये सीट ऑलरेडी बच गया 94,000 में से, और 30,000 और सीट है। 30,000 और सीट जो याद होगा रंजीत सर कहा करते थे, कितना हो गया 75। अब जो कि अब तक की रिक्ति ली जा रही है तो पूरे बिहार में आप एक अनुमान लगाइए कि नहीं भी होंगे तो 10,000 शिक्षक वैसे होंगे जो रिटायर्ड हो गए, मृत्यु हुई होगी, या फिर कोई जॉब छोड़ के दूसरे जॉब में भी गए होंगे, क्योंकि बीपीएससी, यूपीएससी, एनटीपीसी, रेलवे का भी परीक्षा हुआ है। तो 10,000 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आपका रिजिग्नेशन करके चाहे किसी भी तरीके से जॉब को छोड़ चुके होंगे। वैसी स्थिति में आपके सीटों की संख्या जो होगी 75 प्लस 10 यानी कि 85 ये आपका होगा। तो मेरा मानना है कि 85 नहीं 90, 85 to 90 यानी कि 90,000 के आसपास तक सीटें रहने की अनुमान है। एक बार फिर तो आपकी संख्या कितनी है? आपकी संख्या मुश्किल से आप अभ्यर्थी टोटल मिला के 50 से 55,000 हैं अगर रियल में देखा जाए तो। वैसी स्थिति में सबकी नियोजन पॉसिबल है, क्योंकि डोमिसाइल भी है, ऑनलाइन प्रक्रिया भी है और सेंट्रलाइज भी है। ज़्यादा टेंशन नहीं होगा फॉर्म आवेदन देने में भी। चलिए, कटअप का क्लियर हो गया कि 50 के ऊपर तक का कटअप, मतलब 50 से ऊपर सभी का होगा, ये क्लियर। मेल और फीमेल इनका तो सोचना ही नहीं है, इनका तो सीट ऑलरेडी बैलेंस हो जाता है। ये मुश्किल से पूरे बिहार में हमको लगता है कि 5,000 होंगी या नहीं भी होंगी। तो ये मुद्दा एक है कि इनका तो सबका हो जाएगा, ये एकदम ये जीरो ग्राउंड पे काम करेंगे, इनका सबका हो जाएगा। लेकिन जो सीटें बच रही है, इनके कैटेगरी के सीटें जो बच रही है, क्या उसी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी को देना चाहिए? पुरुष स्टूडेंट को देना चाहिए? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। कमेंट में आप लोग भी रिप्लाई दीजिएगा। चलिए, सॉरी ये फीमेल का बताया मैंने। मेल कैंडिडेट जो है, मेल कैंडिडेट का जो कटअप आपका जाने वाला है वो पहले चरण में 75, सेकंड में आ जाएगा सीधे 65-70 और थर्ड में आ जाएगा 50 से 60। तो यहाँ पे ये भी क्लियर है। जनरल का भाई साहब जहाँ तक सवाल है, क्योंकि सीटों की संख्या इनके लिए मैटर करता है। जनरल और ओबीसी ये दो ऐसे कैटेगरी हैं, इनके लिए सीटों की संख्या मैटर करती है। सीटों की संख्या अगर अच्छी होती है तो इन लोगों का भी कटअप, क्योंकि एक जनरल के ही अभ्यर्थी हमारे यहाँ है 58% है, उनका नियोजन हुआ है जो मेघांक गया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार कटअप रोज आने वाला है, तो इनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओबीसी वाले को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। BC 1 हो या BC 2 हो, इनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ, ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब आपका नोटिफिकेशन आएगा उस समय भी क्लियर होगा। ST SC वाले का भी क्लियर है कि इन लोगों का भी होना ही है, क्योंकि इनकी संख्या भी कम होती है। ये मान के चलिए, ज़्यादा भीड़ होता है जनरल और ओबीसी में, तो ये भी सेफ जोन में है पूरे तरीके से। सीटेट का मार्क्स
ये मैटर करता है। ये एक लास्ट में आप लोगों के लिए बनाया हूँ सीटेट का मार्क्स, क्योंकि सीटेट जो मानता है, आप इस चीज़ को देखिएगा, यहाँ पे 55% वाले तक का वो क्वालिफाई मानता है सीटेट। लेकिन हमारे बिहार में क्या है कि 50% पर भी है, जैसे कि ST SC वाले हैं, महिला हैं, इनको 50 यानी कि इनका 50 का मतलब हो गया, यहाँ पे इनका 82 नंबर है तो सीटेट इसको क्वालिफाई मानता है, लेकिन यहाँ इनको 75 नंबर है तो ये क्वालिफाई माने जाते हैं। तो वैसे अभ्यर्थी चाहे महिला कैंडिडेट हो चाहे ST SC से आते हों, 75 नंबर है तो वो सीटेट में आवेदन कर सकते हैं। इसको बिहार में क्वालिफाई माना जाता है। क्लियर? ये ऐसी सवालें बहुत आती है। अब एक वीडियो जो अपेयरिंग के मुद्दे पर मैं बनाने का सोच रहा हूँ, वो आप लोग को वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, क्योंकि अपेयरिंग में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है कि फर्स्ट ईयर पास कर गए। खुद हमारी एक पत्नी के साथ एक अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी परीक्षा दी 2019 में ही। तो वो क्या था कि परीक्षा फर्स्ट ईयर का हो गया था, रिजल्ट जहाँ तक मुझे याद है शायद नहीं आया था। उस समय उन्होंने क्लियर कर लिया, जुलाई वाला सेशन 110 नंबर उनका आया, और अभी वो स्कूल में कार्यरत है। तो ऐसी स्थिति में आप ही बताएं कि क्वालिफाई अपेयरिंग का मतलब क्या होता है। इसलिए इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, इसको बढ़िया से मैं पता करके ही बताऊंगा। उस समय क्या था कि उनका परीक्षा हुआ था, मार्क्स जो फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है वो नहीं आया था, लेकिन सीटेट क्वालिफाई कर गई। और अभी जो छठे चरण की बहाली प्रक्रिया हुई उसमें वो शामिल भी हुई थी, क्योंकि जुलाई क्लियर हुआ था, और वो नौकरी भी ले ली, नौकरी भी कर रही हैं, फ़िलहाल जॉब में चली गई। तो ये जो आपका अपेयरिंग का मसला है, इस पर मेरे को थोड़ा अच्छे ढंग से पता करना है कि इसको किस प्रकार से विभाग जो है मानता है। तो उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें 5 मिनट से 8 मिनट का समय लगेगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।